Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you will be fine. स्टूडेंट्स BA इंग्लिश पार्ट 2 पेपर बी में हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है वो जारी व सारी है। और आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको जो है करेक्शन के कुछ मज़ीद जो रूल्स हैं वो बताने जा रहा हूँ। तो आपने फोकस करना है रूल्स के ऊपर। आपने सेंटेंसेस जो हैं उनको देखना है, इनको याद नहीं करना बल्कि जो रूल्स हैं उनको मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि पेपर में सेम जो सेंटेंसेस हैं वो नहीं आते, वो चेंज होके आते हैं, अनसीन आते हैं। अगर आपको रूल्स आते होंगे तो आप उनको जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर रूल्स नहीं आते होंगे तो फिर उनको उनका एरर जो है उसको स्पॉट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपको एरर का पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ऑल द सेंटेंसेस आर राइट, ये तमाम जो सेंटेंसेस पेपर में दिए गए ये बिल्कुल ठीक हैं। तो आपको रूल्स जो हैं वो ज़हन नशीन कर लेने चाहिए। तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। इसमें देखें जो नंबर 1 पे जो सेंटेंस है, द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज़ ग्रेटर दैन मुल्तान। अच्छा, अब ये देखें अगर इसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन करें इस सेंटेंस की, तो द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, लाहौर की जो आबादी है इज़ ग्रेटर दैन मुल्तान, वो मुल्तान शहर से ज़्यादा है, मुल्तान शहर से ज़्यादा है। यानी आप ये देखें कि एक तरफ तो एक शहर की आबादी का तज़किरा हो रहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो शहर का तज़किरा हो रहा है, मुल्तान की बात हो रही है, मुल्तान की पॉपुलेशन की बात जो है वो नहीं हो रही। तो नेचुरली इस सेंटेंस का जो बैलेंस है वो आउट है, इसका जो रिदम है वो ख़राब है, ठीक है। यानी आप कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू थिंग्स ऑफ इक्वल स्टेटस। एक तरफ आप आबादी की बात कर रहे हैं शहर की और दूसरी तरफ आप शहर की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ सही जो है वो नहीं लग रहा है। अच्छा, अब इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज़ ग्रेटर दैन मुल्तान। अब सिंपल सा रूल है, या तो आप दैन के बाद द पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान लगा लें, ठीक है, फिर भी सही हो जाएगा, या आप दैन के बाद दैन डेट ऑफ लगा लें, ठीक है, दैन डेट ऑफ, ठीक है, दैन डेट ऑफ। दैन डेट ऑफ का मतलब है द पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन बेस्ट वे है इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं उनको ठीक करने का। द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर इज़ ग्रेटर दैन द पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान, या दैन डेट ऑफ मुल्तान, ठीक हो गया जी। अच्छा, सेंटेंस नंबर जो 2 है वो है जी दिस क्लॉथ इज़ इन्फीरियर दैन डेट। अच्छा, अब इंग्लिश के अंदर कुछ एडजेक्टिव स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि नो डाउट के एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके बाद दैन आता है, लेकिन कुछ जो हैं वो एडजेक्टिव ऐसे हैं कि उनके बाद जो है वो दैन नहीं आता, ठीक है। वो कौन कौन से हैं जी? एक तो है जी इन्फीरियर, फिर सुपीरियर है, ठीक है ना। इसके बाद जो है वो प्रायर है, प्रायर, फिर रेफर है, फिर प्रेफर है, ठीक है। तो ये वो एडजेक्टिव हैं जिनके बाद आपने दैन नहीं लगाना बल्कि आपने टू लगाना है। दीज एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाई टू, इनके बाद आपने टू लगाना है, इनके बाद आप दैन जो है वो नहीं लगा सकते। इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, रेफर, प्रेफर, ठीक है। अब ये देखें इसमें इन्फीरियर आ रहा है, इन्फीरियर, तो इन्फीरियर के बाद रूल के मुताबिक आप दैन जो है वो नहीं लगा सकते बल्कि आपने यहाँ पे इसको कट करके इसकी जगह आपने टू लगा देना है। इस तरह आपका ये सेंटेंस भी जो है ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। स्टूडेंट याद रखिएगा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है किसी भी एडजेक्टिव की, मसलन द बेस्ट है, द स्ट्रॉन्गेस्ट है, द स्मॉलेस्ट है, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल है, या व्हाट्सएवर। सुपरलेटिव डिग्री हम उस वक्त लगाते हैं जब कम से कम तीन कमोडिटी हमारे सामने हों, ठीक है ना, ज़्यादा हों। तो 3 से अगर कम हो तो फिर सुपरलेटिव डिग्री जो है वो नहीं लगा सकते हम। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 का जिक्र है, बेस्ट ऑफ द टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये 2 तरीके से सही हो सकता है। एक तो ये कि दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द 3 या 4,
आगे इसकी जो नंबरिंग है उसको बढ़ा दें तो फिर उनमें से एक जो है वो द बेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये नंबरिंग ऐसी ही रखनी है तो फिर आप इसमें ये करें कि आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें। दिस इज़ द बेटर, दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू। ठीक है जो अच्छा, सेंटेंस नंबर 4 जो है वो है शी इज़ एंग्री ऑन मी। एंग्री ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स, कभी भी जो है वो एंग्री ऑन लगता ज़रूर है, लेकिन अगर आप किसी के रवैये से, किसी के रवैये पर नाराज़ हैं, एटीट्यूड पर नाराज़ हैं तो एंग्री ऑन लगाएं। लेकिन अगर आप किसी शख्स से नाराज़ हैं तो एंग्री के साथ जो प्रेपोजिशन है वो विद लगाएं। ठीक है, एंग्री विद। अच्छा, अब देखें, नाइदर ऑफ दीज 10 बॉयज़ हैज़ फेल्ड। नाइदर ऑफ दीज 10। अब स्टूडेंट ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं नाइदर नॉर, ठीक है, आइदर और, ये दो नेगेटिव के लिए नाइदर नॉर लगता है, लेकिन दो पर्सन के लिए, दो कमोडिटीज़ के लिए, दो चीज़ों के लिए। और पॉजिटिव जो बात करनी है उसके लिए आइदर या और लगता है, आइदर या और, लेकिन वो भी दो के लिए लगता है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हों तो फिर उसके लिए नेगेटिव के लिए नन लगता है, नन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं जी, यहाँ पे 10 बॉयज़ हैं, तो नाइदर तो रूल के मुताबिक जो है ना वो दो के लिए लगता है, लिहाजा ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसकी जगह आप जो है वो नन। नन ऑफ दीज 10 बॉयज़ हैज़ फेल्ड। इन 10 लड़कों में से कोई भी जो है वो फेल नहीं हुआ। अच्छा, सेंटेंस नंबर 6 देखें जी, वी इंजॉयड एट द कॉन्सर्ट। ये एक मिलता जुलता सेंटेंस मैंने पहले भी करवाया था कि इंजॉय जब किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो उसके बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी रिफ्लेक्सिव केस का आना ज़रूरी है। अब ये देखें, यहाँ पे इंजॉय आ गया है, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स। ठीक है, वी इंजॉयड आवरसेल्व्स, हमने अपने आप को लुत्फ़ दिया, हमने लुत्फ़ उठाया एट द कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट होता है महफ़िल मौसीकी, यानी हमने महफ़िल मौसीकी से लुत्फ़ उठाया। इस तरह सेंटेंस नंबर 7 जो है, शी रिक्वेस्टेड मी टू स्टे लिटिल मोर। स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है इसमें थोड़ी सी ख़राबी है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसने मुझे कहा कि थोड़ा और रुक जाओ, टू स्टे अ लिटिल मोर। अगर देखा जाए, ग्रामेटिकली देखा जाए तो जो लिटिल है इसका मतलब टोटली नेगेटिव जाता है। ठीक है, अगर इसका तर्जुमा मैं करूं तो शी रिक्वेस्टेड मी टू स्टे लिटिल मोर, उसने मुझसे इल्तिजा की कि रुको ही ना। ठीक है, ये नेगेटिव में जा रहा है। क्यों? इंग्लिश के अंदर जो लिटिल होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि मनफी में चला जाता है। बहुत कम, ऐसी चीज़ जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हो, स्मॉल अमाउंट में हो, उसके लिए लिटिल लगाते हैं। मतलब ये है कि देयर इज़, अगर मैं कहूँ कि देयर इज़ अ लिटिल मिल्क इन द जग, तो इसका मतलब है कि जग में दूध है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं बनेगा कि थोड़ा सा दूध है। देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द जग का मतलब है कि जग में दूध है ही नहीं। अगर 2, 4, 5 कतरे हैं तो फिर वो किसी इस्तेमाल तो नहीं आ सकता। यानी लिटिल का मतलब होता है कि चीज़ इतनी हो कि जो बिल्कुल किसी इस्तेमाल में ही ना आ सके। अच्छा, फिर आ लिटिल, ये होता है थोड़ा सा, ठीक है, जो काबिल इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर द लिटिल की बात करें तो इसका मतलब बन जाता है काफ़ी ज़्यादा, यानी इस्तेमाल से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने कहा जी कि थोड़ा सा, वो कहना ये चाह रही कि थोड़ा मज़ीद रुक जाओ, तो यहाँ पे लिटिल जो है वो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो इसके लिए मीनिंग क्लियर करने के लिए टू स्टे अ लिटिल मोर, शी रिक्वेस्टेड मी टू स्टे अ लिटिल मोर, उसने मुझे कहा कि थोड़ा सा और रुक जाओ, ठहर जाओ। तो इस तरह आपके ये सेंटेंसेस जो हैं ये ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।